प्रिय विद्यार्थियों, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित नीलकंठ नामक रेखा चित्र का आज हम सब अध्ययन करेंगे। लेखिका ने प्रस्तुत पाठ में नीलकंठ व राधा नामक एक मोर मोरनी के जोड़े में कुब्जा नामक एक मोरनी के आ जाने से मची उथल पुथल का सुंदर चित्रण किया है। एक बार लेखिका बड़े मियाँ नामक चिड़िया के व्यापारी की दुकान से एक सुंदर मोर मोरनी का जोड़ा खरीद लाई। जब लेखिका ने उन्हें छोटे से पिंजड़े में देखा तो लेखिका को वे किसी चित्र के समान लगे और वे देखने में इतने छोटे थे कि वे तीतर के बच्चों के जैसे लग रहे थे। लेखिका ने 35 रुपये देकर उन्हें खरीद लिया। घर पहुंचने पर भी वे सावक घर वालों को भी तीतर जैसे ही लगे और सभी लेखिका से कहने लगे कि उन्हें ठग लिया गया है। लेखिका इससे बहुत चिढ़ गई और उन पक्षियों की विशेष यत्न से देखभाल करने लगी। वे दोनों लेखिका के कमरे में इधर उधर भागने लगे और अंत में रद्दी की टोकरी में अब उन्होंने अपना घर बना लिया। वे कभी पढ़ने की मेज पर, कभी कुर्सी पर और लेखिका के सिर पर प्रकट होते रहते थे। लेखिका उन्हें सदा कमरे में बंद रखती थी क्योंकि उनकी बिल्ली चित्रा से उन्हें खतरा था। अंत में लेखिका ने उन्हें बड़े जाली घर में अन्य पक्षियों के साथ पहुंचा दिया। सभी पक्षी उनका निरीक्षण करने लगे और वे चिड़ियाघर के अन्य जीवों के आकर्षण का केंद्र बन गए। धीरे धीरे वे बड़े होने लगे तथा उनका तितली के जीवन की भांति विकास होने लगा। मोर का नाम नीली आभा वाली गर्दन के कारण नीलकंठ तथा मोरनी का नाम उसकी छाया की तरह रहने के कारण राधा रखा गया। धीरे धीरे नीलकंठ जाली घर के सेनापति की भूमिका में आ गया। सभी साथी जानवरों की देखभाल करने के साथ ही वह उनकी उद्दंडता पर उन्हें दंड भी देने लगा। उसने एक बार एक शिशु खरगोश की सांप से रक्षा की तथा उसे अपने पंखों की गर्म हवा में सेक कर बचा लिया। लेखिका कहती है कि भयंकर विषधर को मारने के बाद भी नीलकंठ एक क्रूर पक्षी की श्रेणी में नहीं आता, अपितु वह एक कलाप्रिय वीर पक्षी है। वह मेघों की सांवली छाया में कलात्मक नृत्य करते समय अपने पंखों का मंडलाकार घेरा बनाकर सहज लय ताल में नाचता था तथा राधा उसका सुंदर साथ निभाती थी। वह लेखिका को देखते ही अपने पंख मंडलाकार कर और नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता था। तब लेखिका के साथ उसे देखने आए उनके अतिथि भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। कई विदेशी महिला अतिथियों ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी थी। वह लेखिका की हथेली पर रखे भुने चने बड़ी प्रसन्नता से खाता था। उसे पुष्पित व पल्लवित वृक्ष अधिक अच्छे लगते, जैसे नई मंजरियों से ढका आम का वृक्ष। वे दोनों वर्षा ऋतु में वर्षा के वेग के साथ नृत्य करते व सुंदर केका ध्वनि उत्पन्न करते। वे दोनों साथ ही साथ अपने गीले पंखों को धूप में सुखाते भी थे। उनके प्रेम की मधुर रागनी में कुब्जा नामक एक मोरनी के आ जाने से एक असमान स्वर उत्पन्न हो गया। कुब्जा एक घायल मोरनी थी जिसे लेखिका ने 7 रुपये में खरीदा था। उसके दोनों पंजों की उंगलियां टूट चुकी थीं। लेखिका ने 1 मास तक उसकी देखभाल की जिससे उसके घाव भरने लगे तथा वह ठूंठ जैसे पैरों पर डगमगा कर चलने लगी। उसकी इस विकृत चाल को ध्यान में रखते हुए ही लेखिका ने उसका नाम कुब्जा रख दिया।
वह स्वभाव से ईर्ष्यालु थी तथा नीलकंठ व राधा के साथ उसे भाता न था। उन्हें साथ देखते ही वे राधा को मारने दौड़ती। उसने राधा की कलगी व पंख नोच लिए तथा क्रोध में आकर उसके अंडे भी फोड़ दिए। परंतु नीलकंठ राधा के साथ रहना चाहता था और कुब्जा के कारण राधा के साथ से वह वंचित हो गया था। उसकी इसी प्रसन्नता का अंत हो गया। एक बार वह भूखा प्यासा जाली घर से भाग आम की पेड़ की शाखाओं में छिप गया। लेखिका के दाना देने पर वह अपने पंखों को मंडलाकार बनाता तो था, पर उसकी आंखों में एक शून्यता झलकने लगती थी। अंत में राधा के वियोग में वह मर गया। लेखिका ने उसके शरीर को संगम में प्रवाहित कर दिया। उसके पंखों के प्रतिबिंब से गंगा जी का चौड़ा किनारा मानो एक विशाल मयूर में ही परिवर्तित हो गया। उसके वियोग में कुब्जा उसे हर जगह ढूंढने लगी और एक दिन जब उसने कजली नामक अल्सेसियस कुत्ती के को काट लिया तो उसके 2 दांत अपनी गर्दन पर लगने के कारण कुब्जा का भी अंत हो गया। राधा कई दिनों तक दुखी एक कोने में पड़ी रही और नीलकंठ की प्रतीक्षा करती रही। लेखिका अंत में बताती है कि आज भी वह अपने एकांकीपन के साथ दुकेली होकर नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है और आषाढ़ मास में मेघाच्छन्न बादलों को देखकर अधीर हो उठती है। कभी ऊंचे झूले पर तो कभी अशोक की डाल पर चढ़कर तीव्र केका द्वारा आज भी वह नीलकंठ को बुलाती रहती है। लेखिका कहती है कि इन 3 पक्षियों ने उन्हें पक्षियों में पाई जाने वाली स्वभाव की विभिन्नता का बड़ा अनूठा ज्ञान दिया है, जो कि उनके लिए विशेष महत्व रखता है। इस तरह से महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित नीलकंठ नामक रेखा चित्र का हम सबने मिलकर अध्ययन किया।